बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 5 का पाठ 5 का प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है उपवन से बातचीत। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है, उपवन में चुपके चुपके कौन आया? उत्तर है बसंत। दूसरा है, उपवन ने बसंत से क्या पूछा? तो यौवन का उल्लास दोबारा पाने के विषय में। तीसरा है, किन संकेतों में बसंत बोला? तो सरसों की उंगलियां हिलाकर। चौथा है, क्या हमें प्रकृति को दोष देना चाहिए? उत्तर है नहीं। अब लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखित प्रश्न में सबसे पहला है, कौन यौवन का उल्लास दोबारा पा गया और कैसे? तो उत्तर है बसंत ने यौवन का उल्लास दोबारा पा गया। इसे पाने में उसे तरह तरह के कष्टों को सहना पड़ा है, जैसे प्रचंड गर्मी, तेज वर्षा तथा हार कपा देने वाली शीत का प्रकोप इत्यादि। दूसरा है, बसंत ने यौवन को पाने से पहले क्या क्या कष्ट सहे हैं? दोनों प्रश्न लगभग समान ही है। उसका उत्तर है, बसंत ने यौवन को पाने के लिए पहले निम्नलिखित कष्ट सहे हैं, जैसे प्रचंड गर्मी, तेज वर्षा से बाढ़ का प्रकोप तथा हार कपाने वाली शीत का प्रकोप इत्यादि। तीसरा है, आनंद का तिलक किस पर चढ़ता है? उसका उत्तर है, जो कष्टों को सहता है आनंद का तिलक उसी पर चढ़ता है। चौथा है, जिंदगी का आनंद कौन भोगता है? उत्तर है, प्रकृति द्वारा मिलने वाले कष्टों को जीवन में जो व्यक्ति सहन करता है वही जिंदगी का आनंद भोगता है। पांचवा है, बसंत कवि को कौन सी दीवारें तोड़ने को कहता है? उत्तर है, बसंत कवि को कृत्रिम दीवारें तोड़ने को कहता है। छठा प्रश्न है, हमें धरती का आशीष कब मिलेगा? उत्तर है, जो जीवन का हर दर्द सहते हुए सुख दुख को सहन करता है उसे ही धरती का आशीष मिलेगा। सातवां है, प्राणों में पलाश का फूल खिलने का क्या अर्थ है? उत्तर है, प्राणों में पलाश का फूल खिलने का अर्थ है जीवन में हर प्रकार के मुसीबतों को सहकर सुख का आनंद लेना। उसके आगे है, सरल शब्दों में समझाना है। मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। इसका सरल शब्द में होगा, मित्र तुमने यौवन दोबारा प्राप्त किया। दूसरा है, मैं जब वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब उतराया था। उत्तर है, तुम हंसते थे वाटर प्रूफ वचन को ओढ़े। तो उसका उत्तर है, अत्यधिक वर्षा से हुए बाढ़ में डूब रहा था, तब तुम कृत्रिम साधन का प्रयोग कर मुझ पर हंसते थे। तीसरा है, जो कष्टों को भागा दूर हो गया सहज जीवन के क्रम से। उत्तर है, जिसने भी जीवन में आए मुसीबतों का सामना नहीं किया उसने जीवन के सच्चाई से दूर हो गया। चौथा है, मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो बाहर आओ। इसका है, मुझे देखकर यदि तुम्हारे मन में लालच आ रहा है तो बनावटी दीवारों को तोड़कर जीवन की कठिनाइयों से खेलो। पांचवा है, रस विष दोनों को गहरे में पच जाने दो, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। उसका सरल अर्थ में है, सुख और दुख दोनों को तुमने समान रूप से सहन किया है, तभी तुम्हें धरती पर लोग आशीर्वाद देंगे तथा तुम्हारे जीवन का सुख तुम्हें प्राप्त होगा। ये हो गया आपका सरल अर्थ में। अब यहाँ है कविता का नाम। कविता का नाम आप खुद से भी लिख सकते हैं। उपवन से बातचीत। कवि का नाम भारत भूषण अग्रवाल। अब भारत भाषा की बात में ऋतु का नाम लिखना है, उसे आपको स्वयं करना है। और इस तरह से भाषा की बात में जितने भी चीज़ है उसको खुद से आपको करना है। और जितने भी प्रश्न उत्तर बताए गए हैं लिखित और मौखिक, उसको फेयर कॉपी में आपको करके सुंदर सुंदर राइटिंग में और मैसेज के अनुसार विद्यालय में जमा करना है। धन्यवाद।